वेलकम टू एवरीवन। आज हम समझते हैं पैरासीटामोल के बारे में। मेरा नाम सोमनाथ है, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। चलिए पहले समझते हैं कि पैरासीटामोल का पेडियाट्रिक डोज क्या है। पेडियाट्रिक डोज इसीलिए समझते हैं कि बच्चों बोल नहीं सकते कि उनको क्या हो रहा है, कि क्यों पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, फीवर है कि नहीं है, वो बोल नहीं सकते। इसलिए पहले बच्चों का देखते हैं। पहले अगर आप देखेंगे पेडियाट्रिक में जो यूज होता है पैरासीटामोल ड्रॉप। वो 100 mg/ml का ड्रॉप आता है, पेडियाट्रिक ड्रॉप। वो कालपोल का भी आता है और बहुत सारा ब्रांड का आता है। उस ड्रॉप का देख लेते हैं हम डोजेज। अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम है और 6 महीने या 1 साल के अंदर है, अगर उसको डॉक्टर ने ड्रॉप लिखा है, उसका डोसेज क्या है 10 mg/kg बॉडी वेट। इसका मतलब यही है कि अगर आपका बच्चा 2 kg का है तो उसको हम 20 mg 10 kg पर बॉडी वेट पर kg 10 mg। तो अगर 2 किलो का बच्चा है तो आपको 20 mg देना है। उसमें जो ड्रॉपर आता है वो 1 ml का आता है। 1 ml में क्या रहता है 100 mg का पैरासीटामोल रहता है। तो अगर आपको 20 mg देना है तो आप डिवाइडेड बाई 5 भाग करके 1 भाग ही देना है, तो वो आपको ड्रॉप में देना है। अगर आपका बच्चा 5 किलो का है तो 5 किलो इंटू 10 तो 50। तो वो जो ये आता है ड्रॉपर आता है वो पूरा आता है एक मतलब 100 mg का पूरा। अगर आप उसे फुल करें तो 50 mg देंगे, मतलब उसका आधा फुल करके दे देना। यही है ड्रॉप का यूज। तो अभी चलिए समझते हैं कि सिरप का। अगर आपका बच्चा 3 महीने से 5 महीने तक है और उसको आप सिरप दे रहे हैं तो आपको देना है 2.5 ml का 120 mg/ml/5 ml का जो सिरप आता है उसका आप वहाँ बोतल के ऊपर देख लेना, उधर लिखा होगा कि कितना पैरासीटामोल है। उसमें अगर लिखा है 120 mg/5 ml है तो उसको आप देंगे। 3 से अगर 5 महीने का आपका बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 4 बार दे सकते, 4 बार तक दे सकते हैं। जब अगर फीवर आ रहा है तो 4 बार तक दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 2 साल तक है तो उसको आप 5 ml दे सकते हैं दिन में 4 बार। अगर आपका बच्चा 2 साल से 4 साल के अंदर है तो आप उसको देंगे 7.5 ml दिन में 4 बार तक। अगर आपका बच्चा 4 से 6 ईयर के ऊपर है, 4 से 6 तक है, तो आपको अब 125 mg/5 ml वाला 10 ml दे सकते हैं दिन में, दिन में 4 बार दे सकते हैं। अब चलिए समझते हैं, अगर आपका बच्चा 6+ है, 6 साल के ऊपर है, तो आप उसको अब 125 का सिरप का उसमें काम नहीं करेगा, उसको 250 mg का सिरप चाहिए। तो देखना वो बोतल के ऊपर, वो दवाई के ऊपर 250 mg/5 ml लिखा होगा। तो उसमें अगर आपका बच्चा है 6 से 8 साल का तो उसे आप 5 ml दे सकते हैं दिन में 4 बार। अगर आप 8 से 10 साल का बच्चा है तो 7.5 ml दे सकते हैं। अगर वो 10 से 12 साल का बच्चा है तो उसको 10 ml दे सकते हैं 250 mg वाला सिरप। अगर आप अब चलिए समझते हैं, अगर 6 साल तक बच्चे को आप सिरप में ही रखिए। 6 साल ऊपर के बच्चों को आप टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर आप उसको टैबलेट दे रहे हैं तो 6 से 8 साल उसको 250 mg का टैबलेट दीजिए दिन में 4 बार। 8 साल से 10 साल के बच्चों को उसको 375 mg का टैबलेट आता है, उसे दीजिए दिन में 4 बार। 10 से 12 साल का अगर बच्चा है तो उसको 500 mg का टैबलेट दीजिए दिन में 4 बार। अगर वो 12 से 16 साल का बच्चा है तो 650 mg का भी उसको 4 बार दे सकते हैं, दिन में 4 बार दे सकते हैं। ये ओवरऑल होता है पेडियाट्रिक डोज। आप किसी भी जिस उम्र में आप रहेंगे उस हिसाब से आपका मेडिसिन चेंज होगा, उस हिसाब से आपका सिरप चेंज होगा, उस हिसाब से आपका। अगर मैं इसको समराइज करूं तो अगर आपका बच्चा 3 महीने से 1 साल के अंदर है तो उसको ड्रॉप दिया जाता है। अगर 1 साल से 2 साल के अंदर है तो उसको 120 mg/5 ml वाला सिरप दिया जाता है। अगर आपका लड़का 2 साल से 4 साल तक है तो उसको 250 mg/5 ml वाला सिरप दिया जाता है। अगर आपका लड़का 6 साल के ऊपर है और 17 साल तक है तो उसे आप 500 mg का टैबलेट भी दे सकते हैं और 500 mg का सिरप भी दे सकते हैं। ये है पूरा डोज, पेडियाट्रिक डोज। अब समझते हैं कि पैरासीटामोल है क्या। पैरासीटामोल को समझिए, ये एक एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एंटीपायरेटिक मतलब जो पायरेसिस को कम करता है। पायरेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपको बुखार है, बॉडी में टेम्परेचर है जो उसको कम करता है, वो दवा को एंटीपायरेटिक कहते हैं और पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है। इसके साथ ही क्या है, ये एक एंटी एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब है पेन किलर, जो आप आम भाषा में बोलते हैं। तो पैरासीटामोल दोनों है, एनाल्जेसिक विद एंटीपायरेटिक। तो इसलिए उसको बुखार में दिया जाता है। ये काम क्या करता है, ये बॉडी में पेन भी कम करता है, जैसे कि हेडेक हो गया, टूथ पेन हो गया, या फिर मसल पाजम, मतलब मसल में कहीं पे पेन हो रहा है, ये उसे भी कम करेगा। उसके साथ साथ ये बुखार को भी कम करता है। इसका अगर आप एडल्ट डोज देखोगे तो ये 500 mg से 650 mg तक दे सकते हैं, दिन में 4 ग्राम तक दे सकते हैं। मतलब अगर आप 500 mg आप दे रहे हैं तो दिन में 8 टैबलेट भी आप खा सकते हैं, मैक्सिमम अप टू। तो आपको दिन में 4 से 6 बार तक और हर 4 घंटे से 6 घंटे के अंदर एक एक टैबलेट आप ले सकते हैं, 500 या 650 का। अब देखिए 650 कहाँ लेते हैं, 500 क्या लेते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg के ऊपर है, अगर आप 60 किलो के ऊपर है तो आप 650 mg का टैबलेट लीजिए। आप 60 kg के नीचे है तो आप 500 mg का टैबलेट लीजिए। उसका डोसेज वही है, हर 4-6 घंटे के अंतराल में आप एक एक ले सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि पैरासीटामोल अगर हम ले रहे हैं तो उसका क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मली
पैरासीटामोल एक सेफ ड्रग है, उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका दिखा नहीं गया है, पर जो उसका साइड इफेक्ट आ सकता है ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन मतलब बॉडी में आपका रैशेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, फ्लशिंग हो सकता है। रैशेस का मतलब खुजली होना, रेड कलर का। स्वेलिंग मतलब उधर जहाँ पे खुजली होगा वहाँ पर थोड़ा स्वेल हो सकता है, थोड़ा वाटर एक्मुलेशन, वाटर डिपॉजिट हो सकता है। तीसरा फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब होता है कि जो स्पॉट है वो बड़ा हो जाता है, वो एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। रेड का जो उधर छोटा 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 फुड़ा जैसा निकल जाता है उसको हम फ्लशिंग कहते हैं। ये उसका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जो दूसरे लेने के बाद आपको लो बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है आपका हार्ट बीट थोड़ा तेज हो सकता है अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं। पर ओवरऑल ये दिखा नहीं जाता है उसका साइड इफेक्ट, बहुत कम लोगों को इसका साइड इफेक्ट दिखा गया है। पर अगर दिखाई देगा तो यही दिखाई देता है। बहुत सेफ ड्रग माना जाता है पैरासीटामोल को। अब चलिए समझते हैं पैरासीटामोल का कंट्रा इंडिकेशन क्या है। मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे आप पैरासीटामोल ले ही नहीं सकते, पैरासीटामोल लेना उस केस में बैन है, उसको हम कंट्रा इंडिकेटेड बोलते हैं। अगर आपका लिवर सिरोसिस है, अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है तो आप ले नहीं सकते पैरासीटामोल को। अगर आपका किडनी डैमेज है तो उस केस में भी आपको पैरासीटामोल बैन है। अगर आप सेंसिटिव है पैरासीटामोल, अगर हर बार पैरासीटामोल लेने के बाद आपको एलर्जी हो रहा है तो आपको पैरासीटामोल लेना नहीं है। बस यही 3 इसका कंट्रा इंडिकेशन है, उसे छोड़ के बाकी रेगुलर आप ले सकते हैं। और एक जो मेजर चीज है जो जहाँ पे आप ले नहीं सकते, अगर आप रेगुलर वीक में 14 पैक से ज्यादा दारू पी रहे हो तो आपको ये लेना नहीं है। पैरासीटामोल उधर भी कंट्रा इंडिकेटेड है। इसे छोड़ के उसका और कुछ भी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। ये था ओवरऑल पैरासीटामोल के बारे में। उसमें आपको पेडियाट्रिक डोज, अडल्ट डोज, पैरासीटामोल क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है और उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब आपको ये वीडियो के थ्रू पता चलेगा। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ।